नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीएम योजना 2025 में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम अपनी YouTube चैनल पर आपके लिए सरकार से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे फास्ट और सबसे सही लेके आते हैं। इस चैनल पर आपको हर प्रकार की सरकारी योजना के बारे में बताया जाता है। तो सीएम प्रतिज्ञा योजना क्या है, यह किस प्रकार से लाभार्थियों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम प्रतिज्ञा योजना के तहत डिप्लोमा होल्डर, पीजी डिप्लोमा होल्डर, स्नातक पास, 12th पास सभी के लिए यह स्कीम किस प्रकार से निकाली है और किस तरीके से आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, इन सब चीज़ के बारे में हम आपको आज जानकारी देने वाले हैं। सीएम प्रतिज्ञा योजना क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि सीएम प्रतिज्ञा योजना के तहत, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यह एक पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल में अभी 61 कंपनियों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। वह दिलचस्पी किस लिए दिखाई है? बिहार के युवा इस पोर्टल पर लॉगिन रजिस्टर करके, यानी कि अपना आवेदन करके, उन कंपनियों में इंटर्नशिप के तहत यानी कि ट्रेनिंग ले सकते हैं। उस ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट के तहत आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक डिप्लोमा यानी कि इंटर्नशिप का डिप्लोमा होगा और आपको जॉब भी बहुत ही आसानी से मिल पाएगी। इससे बेरोजगारी खत्म होगी, जिससे कि सीएम नीतीश कुमार का जो सपना है वो पूरा होगा। तो आज इसके बारे में हम समझते हैं कि इसमें कितनी लोगों का आवेदन स्वीकार किया जाएगा। तो सबसे पहले हम नीचे चलते हैं। यह थोड़ा बहुत अबाउट स्कीम है, स्कीम के बारे में बताया गया है। तो यह इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी अनुवाद करके बताता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने इसमें टाइप किया है, बिहार सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री युवा उन्नति के मार्गदर्शन हेतु तत्परता, जागरूकता एवं तकनीकी अंतर्दृष्टि संवर्धन मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना राज्य के युवाओं को उज्जवल भविष्य के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक प्रमुख पहल है। यह योजना युवाओं को कौशल विकास और कार्यस्थल तत्परता प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है, जिससे वे रोजगार के अवसरों को बेहतर ढंग से समझ सकें और विनिर्माण एवं सेवा दोनों क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव प्राप्त कर सकें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इस स्कीम का मतलब उद्देश्य वही है कि आपको प्रशिक्षित किया जाए, लेकिन आप प्रशिक्षण लेने कहीं जाते हो तो आपको पैसा नहीं दिया जाता है। लेकिन इस स्कीम के तहत अगर आप प्रशिक्षण लेते हो तो आपको 4 से 6 हज़ार रुपया महीना प्राप्त होता है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताया गया है टारगेट बेनिफिशियरी। इसका मतलब है कि यह सिर्फ बिहार राज्य के युवा युवतियों के लिए है। अदर स्टेट का इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों को ही, बिहार के जो जनरेशन है, यूथ है, उसी को टारगेट करके बेरोजगारी खत्म करने का उद्देश्य है। इसमें आता है एज ग्रुप। तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि 18 से 28 साल के लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बताया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें देखो 12th पास, आईटीआई होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, कंप्लीट गवर्नमेंट स्किल, अगर कोई ऐसा कोर्स है जो गवर्नमेंट स्किल से कंप्लीट है वो भी इसमें अलाउ है। 6 मंथ ड्यूरेशन का होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, इन सबको इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। नीचे आता है कैंडिडेट का नोट, इसको भी देख लेते हैं क्या है। इसको अपन जैसे ही देखते हैं, वर्तमान में केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत किसी भी कौशल प्रशिक्षण, शिक्षुता
इंटर्नशिप या छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे उम्मीदवार, साथ ही वर्तमान में कार्यरत उम्मीदवार सीएम प्रतिज्ञा के तहत आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि साफ साफ इसमें बताया गया है कि जो स्टूडेंट वर्तमान में केंद्र या राज्य यानी कि इंडिया में कहीं भी अपनी सरकारी योजना के तहत किसी भी कौशल प्रशिक्षण यानी कि किसी भी डिप्लोमा के तहत अगर वो प्रशिक्षण के तहत कोई काम कर रहे हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं, स्कॉलरशिप पे आगे पढ़ाई कर रहे हैं, तो वह उम्मीदवार ही इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्या दिया हुआ है इसमें। आगे बढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि 12th पास वालों के लिए 4,000 रुपये मंथ है। अगर आपने ITI डिप्लोमा होल्डर हो तो 5,000 महीना मिलेगा, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट हो तो 6,000 का महीना मिलेगा। यानी कि 12th वालों को 4,000, ITI वालों को 5,000 और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट वालों को 6,000 महीना मिलेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपका जो ये पैसा बनेगा वो आपको DBT अकाउंट में बनेगा। तो अगर आपका बैंक का अकाउंट DBT से लिंक नहीं है यानी कि आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो आप उसको आधार कार्ड की KYC अवश्य करवा लें, अन्यथा आपका जो आवेदन करोगे वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे मैं बताऊंगा कि आवेदन किस प्रकार से करना है। ये है सब्सटेंस अलाउंस ड्यूरेशन। इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 2,000 मंथ है, 5,000 मंथ है और ये मंथ है, तो इसका क्या मतलब है। कैंडिडेट्स हु हैव, चलो इसका भी हिंदी अनुवाद करके बताता हूँ। जिन अभ्यर्थियों ने अपने गृह जिले के बाहर इंटर्नशिप हासिल की है, उन्हें पहले 3 महीनों के लिए 2,000 रुपये प्रति माह की गुजारा राशि प्रदान की जाएगी। यानी कि कोई पटना रहता है और पटना से दूर कहीं इंटर्नशिप के लिए उसको भेजा जाता है बिहार के क्षेत्र में, बिहार से बाहर नहीं, तो उसको पहले 3 महीने के लिए 2,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा खर्चे के लिए। और ये 5,000 वाला क्या है, इसको भी कॉपी करके यहाँ देखते हैं। देखिए लिखा है, बिहार इंटर्नशिप प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उनकी इंटर्नशिप की पूरी अवधि यानी कि 12 महीने तक का समय है इस इंटर्नशिप का, 3 महीने से 12 महीने तक का, उसके लिए प्रति माह 5,000 रुपये की गुजारा राशि प्रदान की जाएगी। अगला है इसमें 3 महीने से 12 महीने वालों के लिए, इसको भी कॉपी करके देखते हैं। इंटर्नशिप की न्यूनतम अवधि 3 महीने होगी तथा उद्योग प्रतिष्ठान की आवश्यकताओं और अभ्यर्थी की रुचि के आधार पर इसे 12 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जब आप इसमें आवेदन करते हो तो आपको 3 महीने की इंटर्नशिप कम से कम मिलेगी। आप अगर उस कंपनी में जिसमें जाते हो उसमें आपका कार्यशैली देखी जाएगी, आपका व्यवहार देखा जाएगा, रुचि देखी जाएगी। अगर आप उसमें तीनों चीज़ों में अच्छे रहते हो तो आपकी इंटर्नशिप को 12 महीने तक बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि अगर आप काम में मन लगाते हो, सीखने की कोशिश करते हो, तो आपको 12 महीने तक उस अवधि को बढ़ा दिया जाएगा, वरना 3 महीने बाद आपको वापस आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्या दे रखा है। इंटर्नशिप सेक्टर, ये इंटर्नशिप सेक्टर क्या है कि जो आप आवेदन करोगे वो किस किस इंडस्ट्री में आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री। अगर आपने ग्रेजुएशन BCom में की है, टैली की है, तो आपको बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री में भेजा जाएगा। अगर आपने किसी प्रकार का और का डिप्लोमा किया है या 12th पास हो सिर्फ, तो आपको लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में भेजा जाएगा। अगर आपने ITI की है तो आपको ऑटोमोटिव सेक्टर में पहुंचाया जाएगा, यानी कि ऐसी कंपनियां जिनमें कार वगैरह, मोबाइल वगैरह इस टाइप की कुछ चीज़ें बनती हैं, जिसमें मतलब IT वालों को काम होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इसमें भी वही BA यानी कि स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट वालों को। और अगला आता है IT एंड ITs इंडस्ट्रीज। तो इसमें वही आपका कोई टेक्निकल डिप्लोमा आपने लिया हुआ है
तो इन क्षेत्रों में आपको पहुंचाया जाएगा। ये 5 तरीके के क्षेत्र हैं। और अब अगला देखते हैं नीचे क्या दिया है। ये एलिजिबिलिटी है। आप जब इंडस्ट्री एम्प्लॉयर के लिए तो उनको क्या क्या करना पड़ेगा, वो ये एक्सपर्ट कंपनियों में जो रुचि दिखाई है। और अगला आते हैं तो आप ये देखोगे ये जो पिक दिए हुए हैं, इसके बाद में अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस नंबर पर कॉल लगा सकते हो, पूछ सकते हो इन लोगों से। अब हम सबसे ऊपर आते हैं। ऊपर आके हम देखते हैं तो यहाँ लॉगिन करने का ऑप्शन है, जहाँ से हम आवेदन करेंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ एम्प्लॉयर है, अभी ओपन नहीं किया गया है पूरी तरीके से। अगर आपकी कंपनी है तो अभी सिर्फ कंपनी वालों को लॉगिन करने का दिया गया है कि आप रजिस्टर करने के लिए। ये कैंडिडेट वाला ऑप्शन है, ये जब कैंडिडेट की डेट आएगी उस टाइम पे इसको ओपन कर दिया जाएगा। यहाँ से हम लॉगिन करके अपना अकाउंट बना के रजिस्टर करके हम आवेदन करेंगे। जैसी ये डेट आती है मैं आपको सूचना करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको तुरंत के तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और वीडियो को देखकर आप जल्दी से अपना आवेदन करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आवेदन करना चाहते हैं। शायद जो पहले कर देंगे उनका जल्दी नंबर आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।